प्रदेश की लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी मंत्री श्रीमती संपत्ति उइके बुधवार को बालाघाट नगर प्रवास पर रहीं। इस दौरान उन्होंने विकसित भारत के अमृत काल में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 11 वर्ष पूर्ण होने पर संवाद किया। जिला भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास की नई ऊंचाइयों को छूने की बात कही। साथ ही बालाघाट और आसपास के जिलों में उद्योगों को बढ़ावा दिया जाना प्राथमिकता बताया। साथ ही जबलपुर बालाघाट रेल मार्ग के दोहरीकरण को लेकर कहा कि इसमें केंद्र और प्रदेश सरकार के समन्वय से काम चल रहा है। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 11 वर्ष पर भारत शासन द्वारा लगातार विभिन्न आयोजन आयोजित हो रहे हैं। इसी को लेकर प्रदेश सरकार की मंत्री संपत्ति उइके का बालाघाट आगमन हुआ, जहां उन्होंने भाजपा कार्यालय में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से भेंट की। वहीं प्रेस वार्ता भी ली, जहां सांसद श्रीमती भारती पारधी, भाजपा जिलाध्यक्ष रामकिशोर कावरे सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। मंत्री श्रीमती उइके ने कहा कि प्रदेश के सभी 55 जिलों में रोजगार की संभावनाओं को लेकर मुख्यमंत्री गंभीरता बरत रहे हैं। बालाघाट और मंडला वन क्षेत्र हैं, ऐसे में यहाँ एशिया का नंबर 1 सागौन है। इस हेतु लकड़ी के उपयोग की वस्तुओं को प्रोत्साहित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि डोलोमाइट के बुरादे से भी सही इस्तेमाल कर उपयोग स्थापित करने की तैयारी में है। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यों की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने अद्भुत काम किए हैं। हमारी कल्पना अंतिम छोर के व्यक्ति के मन में योजनाओं का लाभ मिलने की आशा थी, उसे पूरा किया गया है। देश की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था को लेकर प्रधानमंत्री लगातार काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में हर जिले में क्या हो सकती हैं, संभावनाएं क्या हैं, उसको लेकर के 2 दिन 3 दिन का लगातार कार्यशाला रही और उस पर उद्योगपति आए, उन्होंने देखा, जायजा लिया। उसमें बहुत सारे ऐसे कठिन प्रक्रिया थी, उसको सरलीकरण किया गया, ऐसे 11 बिंदुओं को उसको ख़त्म किया गया। और उस पर जो आपने कहा कि मंडला डिंडौरी, मैं आप लोगों को बता दूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश के सभी संभागों में जा करके उन्होंने बैठक किया और सभी व्यापारियों को वहां पे बुलाया गया। और उसके बाद आज सभी संभागों में ये कार्यक्रम पूरा अभियान के तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने चलाया और उस क्षेत्र के जो भी हमारे मंत्रीगण रहे वो भी साथ में रहे, अधिकारीगण रहे वो भी साथ में रहे। अब माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि पूरे 55 जिले में कहाँ क्या क्या हो रहा है, चूँकि प्राथमिकता बनती है कि वहाँ पे रॉ मटेरियल क्या है। जैसे यदि मैं बात करूँ मंडला और बालाघाट की, तो मंडला और बालाघाट में हम देखें कि वहाँ पे फॉरेस्ट एरिया ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे लकड़ी से बहुत अच्छे, चूँकि एशिया का 1 नंबर यहाँ पे सागौन है, तो उससे हम यहाँ पे फर्नीचर का बड़ा उद्योग लगा सकते हैं। तो निश्चित ही हर ज़िले में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम हर ज़िले में SFC करेंगे और SFC के बाद वहाँ पे परीक्षण करने के बाद जो वहाँ पे रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाए वो उद्योग उस ज़िले में लगाएंगे। तो निश्चित ही उसमें हमारा बालाघाट भी है। टेक्नोलॉजी का लगातार विस्तार हो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विपक्ष के विशेष सत्र बुलाए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि 21 जुलाई से सत्र शुरू हो रहा है। इसी मानसून सत्र में चर्चा के लिए सदस्यों को अलग से चर्चा की जाएगी और सरकार द्वारा जवाब दिया जाएगा। बालाघाट जबलपुर रेल मार्ग के दोहरीकरण को लेकर उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार मिलकर काम करेगी। खनिज संपदा के परिवहन के लिए दोहरीकरण होना जरूरी है। इसमें रेल मंत्री भी सहमति प्रदान कर रहे हैं, जबकि आज़ादी के बाद पहली बार रेल सुविधाओं का विस्तार हुआ है। श्रीमती उइके ने बताया कि उज्ज्वला योजना के तहत 425 रुपये में महिलाओं को रिफिलिंग मिल रही है। जंगलों की कटाई कम हुई है और 99% लोग गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं। आगे उन्होंने बताया कि सीमा सुरक्षा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार काम किया है, जबकि योजनाओं से जरूरतमंदों को लाभान्वित किया गया है। मंडला और बालाघाट के साथ कनेक्टिविटी को लेकर दोहरी रेल योजना अभी तो यही हम लोग मांग कर रहे हैं। हमारी बहन लगातार बहुत जल्दी करेंगे उस पर हम लोग मिलकर के, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार मिल करके, और डबल लाइन के लिए भी, क्योंकि यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि बहुत आवश्यकता है। और यहीं से चाहे कोयले की बात करें, चाहे मैग्नीज की बात करें या डोलोमाइट की बात करें, तो निश्चित ही यहाँ पे डबल लाइन होनी चाहिए। और उसके लिए हम लोगों की पूरी टीम, माननीय सांसद लगातार बात कर रही हैं और हम लोग भी जाकर के, हमारे प्रतिनिधिमंडल, सभी विधायक, हमारे भाई पारधी जी, हम सब लोग रेल मंत्री जी से जाकर के मिले थे। तो माननीय रेल मंत्री जी ने भी इसमें सहमति प्रदान कर रहे हैं और बहुत जल्दी इस पर काम शुरू होगा, ऐसा मैं आप लोगों को विश्वास दिलाती हूँ। और आज़ादी के बाद पहली बार आज हम देखें कि ट्रेन बढ़ी हैं और ट्रेन सुविधाएं हमारे सभी भाई बहनों को मिल रहा है और आगे भी मिलता रहे।
गरीबों को पक्का मकान दिया गया है। किसानों के खेत तक पानी पहुंचाने की सुविधाएं हैं। गांव में सड़कें, घरों तक बिजली पहुंचाना। 12 करोड़ से अधिक शौचालय देश में बने हैं। गरीब कल्याण वर्ष के बारे में बात करते हैं तो 80 करोड़ लोगों को राशन पहुंचाने का काम प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भाजपा सरकार कर रही है। विकसित भारत के अमृत काल में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 11 वर्ष पूर्ण होने पर आकाशवाणी के विशेष श्रृंखला कार्यक्रम में शामिल हुई पीएचई मंत्री श्रीमती उइके का कार्यक्रम प्रमुख कुंवर विक्रम सिंह, धीरज कुमार, अजय व्यास, अजय बैस सहित अनाउंसर, तकनीकी स्टाफ और कार्यालय स्टाफ ने स्वागत किया। आकाशवाणी द्वारा 20 जून तक मध्य प्रदेश के सभी केंद्रों से विशेष श्रृंखला कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा।